हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोइया वाली। मैं वकील गुदारा आज काफी टाइम के बाद आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 13.1 एक्सरसाइज के 5 सम कंप्लीट किए थे। उम्मीद करता हूं कि वो 5 के 5 सम आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आगे के जो हमारे 4 सम हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कंटिन्यू चलेगा, बंद नहीं करेंगे अब। तो कंटिन्यू हमारे टच में रहिए और एनपीएस नोइया वाली जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको देखते रहिए। तो आज हम करेंगे 6 सम जो है 13.1 एक्सरसाइज का 6 to 9 4 सम हम कंप्लीट करेंगे। 6th में उसने दिया है कि एक मेडिकल कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फीयर। यानी ये आपको कैप्सूल की एक शेप दे रखी है जिसमें ये जो पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल है और इसके दोनों साइड जो है वो किस तरीके के हैं, हेमिस्फीयर के हैं। ईच ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द कैप्सूल, इस कैप्सूल की टोटल जो लेंथ है वो 14 mm है और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और इस कैप्सूल का डायमीटर कितना है, 5 mm है। तो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोई चीज अगर अंदर से खोखली होती है तो उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया हम उसका फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो अब इसमें टोटल सरफेस एरिया में 2 तो हेमिस्फीयर है और एक क्या है, सिलेंडर है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि दोनों का रेडियस और हाइट हमें चाहिए। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का आपको डायमीटर दे रखा है 5 mm। रेडियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 5.2 यानी 2.5 mm आ जाएगा। और रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा, कैप्सूल का ही पार्ट है। तो कैप्सूल के अंदर 2 हेमिस्फीयर एक सिलेंडर है, तो इसका जो रेडियस है वो सेम ही रेडियस इसका हो जाएगा। अब और क्या चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट में देखिए टोटल हाइट कितनी दे रखी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 14 mm है। तो इस साइड में जो ये चीज है ना, इसका जो रेडियस की है, इसकी डीपनेस है, जो गहरा है ये, वो दोनों साइड से माइनस होगा। और इसकी गहराई कितनी होती है, डीपनेस कितनी होती है, जितना इसका रेडियस होता है। तो इस साइड से इसका रेडियस 2.5 माइनस कर दिया और दोनों साइड है इसलिए इस साइड से भी 2.5 माइनस हो जाएगी, यानी 14 माइनस 5 9 mm हमारी क्या रहेगी, हाइट रहेगी किसकी, सिलेंडर की। अब लगाएंगे हम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। क्योंकि दोनों साइड में हेमिस्फीयर बने हुए हैं तो हमें हेमिस्फीयर के 2 हेमिस्फीयर का फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे मैंने पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि टोटल फॉर्मूले उसमें लिखवाए थे, वो लर्न होने चाहिए। वो फॉर्मूले लर्न करने हैं आपने। ये होता है 2 पाई RH प्लस में 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई R² होता है। तो अप्लाई कीजिए इसके अंदर, वैल्यू 2 पाई का 22/7, रेडियस है इसका 5/2 और हाइट आई है 9। 2 इंटू 2 इंटू 22/7 ये भी आ जाएगा 5/2 इंटू 5/2 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसल, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 22 5 जा 110, 110 की 9 से करूंगा तो 990.7 आ जाएगा। यहाँ 2 से ये 2 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 और 55.7, 7 एलसीएम ले लो आप। तो 990 प्लस 550 दोनों को ऐड करूंगा तो 1540/7, 7 से डिवाइड करो 220 mm²। इसका क्या बचेगा, सरफेस एरिया बचेगा दोनों पार्ट्स का। तो इस तरीके से हम इसका सरफेस एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं।
Next sum, students, a tent in the shape of cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 meter, and the slant height of the top is 2.8 meters. Find the area of canvas used to make the tent and find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. यानी सबसे पहले हमें उनका एरिया निकालना है, उसके बाद हमें कैनवास की कॉस्ट निकालनी है कि कितनी पड़ेगी। अब देखिए, आपको ये सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखा है, आपको दे रखा है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका ये, और इसके ऊपर दे रखा है आपको कोण, ये कोण दे रखा है। अब कोण की सलांट हाइट है, ये जो सलांट हाइट है ये है 2.8 मीटर, और इसकी हाइट जो दे रखी है ये है 2.1 मीटर, और डायमीटर दोनों का है 4 मीटर एंड 4 मीटर। यानी डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोण दोनों का डायमीटर कितना है 4 मीटर है, और रेडियस क्या आ जाएगा दोनों का, और रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ ऐसे लिख लो सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ कोण दोनों का कितना है 4 मीटर है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोण कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.1 मीटर है, और स्लांट हाइट ऑफ कोण की स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 2.8 मीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ टेंट का एरिया कितना आ जाएगा, या एरिया ऑफ कैनवास का कह दूं मैं, यूज टू मेक द टेंट, यूज ऑफ एरिया ऑफ कैनवास, तो क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh और कोण का होता है πRL। दोनों में वैल्यू अप्लाई करनी है, 2πr दोनों का 2 ही है, h इसका कितना है 2.1 है, प्लस में 22/7 r2 है, l है आपका 2.8। इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, 7 3 21, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे 10 लगा दो, 3 2 6 6 2 12 12 2 24, 2 कैरी आ गई 24 to 26 आ जाएगा, प्लस में इसका भी एलसीएम 10 ले लो, 7 पे काटेंगे 4 4 2 8 8 2 16 16 और 1 17, यानी एलसीएम दोनों का 10 आ गया, 264 प्लस 176, 10 एलसीएम आके इनको ऐड करो 0 और 13 और 1 14 और 4, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ कैनवास आ गया। लेकिन अब वो क्या कहता है कि हमें कॉस्ट और निकालनी है, तो कॉस्ट में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने, ₹500 दे रखी है। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर का एरिया है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास निकालना है, तो 500 into 44 दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा 0 0 0 और 22,000 रुपीज आपका क्या आ जाएगा टोटल कैनवास का एरिया आएगा कि इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास यूज होगी वो कितनी यूज होगी। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स, फाइंड ए सॉलिड सिलेंडर whose height is ए सॉलिड सिलेंडर आपको दे रखा है
whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of same height and same radius is hollowed out. होलोड आउट का मतलब क्या होता है कि उसको कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और जहां मैंने बताया था कि होलो वर्ड आता है तो इसका मतलब दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज किया जाता है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया का रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड रिमेनिंग रह जाएगा, यानी इसका जो कॉनिकल पार्ट है उसको अगर बाहर निकाल दिया जाए, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी नियरेस्ट सेंटीमीटर में। तो देखिए क्या कहता है वो, आपको एक सिलेंडर दे दिया मैंने, मान लो कि ये सिलेंडर हमने बना दिया, ये आपका सिलेंडर है। इस सिलेंडर में से हमने एक कॉनिकल पार्ट बाहर निकाल दिया, ये कॉनिकल पार्ट सेम हाइट और सेम रेडियस का यानी सेम डायमीटर का उसने कह दिया। डायमीटर 1.4 मीटर है, सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी 2.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, जब इसको बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का बचेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का बचेगा, और नीचे बचेगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी बेस के टाइप का क्या है, हमें सर्कल दे रखा है, यानी एरिया को सर्कल हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो 2πRh होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL होता है, लेकिन उसने हमें यहाँ पे हाइट दी है, तो हमें पहले L फाइंड करना पड़ेगा। देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर कितना है, 1.4 मीटर है, और रेडियस क्या आ जाएगा 0.7 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, कौन दूसरा पार्ट है कौन, हाइट ऑफ कौन की भी हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए आप, सिलेंडर की भी हाइट कितनी है 2.4 मीटर है, और रेडियस ऑफ कौन का रेडियस क्या बताया उसने, जो रेडियस जो डायमीटर सिलेंडर का है वही कौन का है, और हाइट ऑफ कौन ये भी 2.4 मीटर है। लेकिन हमें L चाहिए, L निकालने का फॉर्मूला होता है r² प्लस h²। तो r कितना है 0.7 का स्क्वायर, और h है आपका 2.4 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू 0.7 का मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2.4 की डेसिमल लगा लो, 24 का होता है 576 होता है, 2.4 के अपने डेसिमल लगा दो, टोटल ऐड करेंगे 6.25 होता है। तो L कितना आ गया आपका 2.5, क्योंकि 6 to 5 जो है 25 का रूट होता है, 1.4 की डेसिमल लग जाएगा, L आ गया। अब देख लीजिए टोटल एरिया या रिमेनिंग सॉलिड का एरिया क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के बेस किस तरीके का है, वो सर्कल के टाइप का है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2πRh, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन हो गया πRL, और ये हो गया सर्कल का πr²। रेडियस तो सेम ही होगा 2π22/7, रेडियस 0.7, हाइट 2.4, 22/7 0.7, और इसका आ जाएगा L कितना है हमारा 2.5 है, पाई का 22/7, ये 0.7 इंटू 0.7 आ जाएगा। देखिए इसका पॉइंट का डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटा के 10 आ जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, और इनकी मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर दो आप। अब 22 2 जा 44, 44 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 16 और 8 24 और 1 25, 8 और 2 10, यानी 10.56 आ गया, प्लस इसका पॉइंट हटा के नीचे 10, इसका पॉइंट हटा के 10, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 550 अपॉन 100,
प्लस इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो, इसका पॉइंट हटा के 10 लगा लो, 7 से 7 कैंसिल, 154 अपॉन 100। ये आ गया, 2 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 10.56, 5.50, 1.54, तीनों को ऐड करो, 4 और 6 10, कैरी 1 आ गई, 5 और 5 10 और 15 और 1 16, और कैरी 1 आ गई, 1 और 5 और 1 6 और 1 7 1, यानी 1.60 आ गया। अब यहाँ पे जब 6 से थोड़ा सा 5 से अब आता है तो इसका नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, क्योंकि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर अप्रोक्सीमेटली निकालना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके नियर अबाउट है, 18 के नियर अबाउट है। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली आपका कितना बनेगा, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट समय स्टूडेंट्स, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each of end of the solid cylinder। यानी सिलेंडर में से क्या आउट किया गया है, दोनों एंड से हेमिस्फीयर स्कूपिंग आउट कर दिया, यानी वहां से निकाल दिया गया है। If the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर और रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए वो कहते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर में से क्या करना है, इस साइड का हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया और इस साइड का भी हमने स्कोप आउट कर दिया। तो क्या रिमेनिंग रहेगा हमारे पास, सॉलिड है, सॉलिड रिमेनिंग ये रहेगा आपके पास, ये शेप बचेगी आपके पास, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बचा है दोनों हेमिस्फीयर का, प्लस क्या बचा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बचा है। तो अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस उसी में से कट आउट किया गया है, तो जो सिलेंडर का रेडियस है वही रेडियस किसका रहेगा, आपका हेमिस्फीयर का रहेगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर हमारा दोनों साइड में है तो दोनों साइड के हेमिस्फीयर का एरिया ऐड हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगाया हमने, क्योंकि जब कोई भी चीज स्कूपिंग आउट हो जाती है, होलो आउट हो जाती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्ट में क्या रहता है, हमारा कर्व्ड पार्ट रहता है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, और इस 2 इंटू में 2 क्यों किया, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर का निकालना है और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है। वैल्यू कीजिए इसमें अप्लाई, 2π पड़ा रहने दो, 3.5 हो गया, इंटू में 10 हो गया, प्लस 2 2 4 हो गया, पाई पड़ा रहने दो, 3.5 अपॉन 10 और 3.5 अपॉन 10। 10 क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट हटा के हमने डायरेक्ट 10 का यूज कर लिया, इसका भी पॉइंट हटा के 10 का यूज कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 35 2 70 पाई, प्लस में 5 पे काटेंगे, 5 7 जा 5 2 5 7 जा 5 2 2 2 4 2 2 4, यानी 7 7 जा क्या गया, 49 पाई रह गया। टोटल कितना रह गया, 119 पाई। पाई की वैल्यू अप्लाई कर दो, 119 इंटू 22/7, 7 पे कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 और 4 रिमेनिंग रह गया, 7 7 जा 17 2 34, 3 आ गया और 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बचा है, टोटल सरफेस एरिया बचेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आई होगी। इसको कंप्लीटली अपने नोटबुक पे आपने कवर कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है, ताकि आगे भी हम 13.2 करेंगे। तो हमारे टच में रहिए कंटिन्यू।
क्योंकि थोड़ा सा गैप बीच में आया था, उसके लिए भी माफी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसी आ गई थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। अब आपका जो वर्क है वो कंटिन्यू लॉकडाउन जितने दिन रहेगा तो ये कंटिन्यू वर्क चलेगा, ताकि आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आपको पसंद आएगी। तो इसके साथ ही आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नोइया वाली देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।